न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। लंबे समय से गरमा रहे राफेल मुद्दे पर केंद्रीय राज्य मंत्री एवं गुरुग्राम लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह ने राहुल गांधी के सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया और कहा कि राफेल सौदे में कोई घोटाला नहीं हुआ है। वहीं राव ने अपनी ही पार्टी के सांसद साक्षी महाराज के उस विवादित बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर भाजपा को वोट नहीं दिया तो श्राप लगेगा, इस पर राव ने कहा कि इन बाबाओं के साथ कौन जुबान लड़ाए। राव आज रेवाड़ी में अपने निवास पर कार्यकर्ताओं को जीत का मूल मंत्र देने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस मौके पर प्रदेश के जन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल भी मौजूद थे। राव ने केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह के खुद को सीएम घोषित करने वाले बयान पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वे तो लंबे अरसे से सीएम बनने का ख्वाब ले रहे हैं। पिछली बार इच्छा तो हमारी भी थी सीएम बनने की, लेकिन कभी कहा नहीं। उन्होंने कहा कि पार्टी आला कमान किसी को भी सीएम घोषित कर सकते हैं। राव ने उपस्थित कार्यकर्ताओं को जीत का मूल मंत्र देते हुए कहा कि वैसे तो हम 2019 का चुनाव जीत चुके हैं, फिर भी सामने वाली पार्टी को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर जनता हमें वोट क्यों दे। राव ने कहा कि उन्होंने अपने 40 वर्षों के राजनीतिक काल में इलाके के लिए काफी काम किए हैं। रेवाड़ी में 750 करोड़ रुपए की लागत से बाईपास बनवाया, डबल फाटक पर रेलवे अंडर ब्रिज को मंजूरी मिली, रेवाड़ी दिल्ली रेल मार्ग पर इलेक्ट्रिक ट्रेन की शुरुआत की गई और अभी रोहतक रेवाड़ी के बीच विद्युतीकरण का कार्य तेजी से चल रहा है, जो जल्द ही पूरा हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर मनेठी में एम्स लाने की सोच भी उन्हीं की थी, इसलिए इलाके की सरदारी उन्हें वोट देकर भाजपा को मजबूत करेगी। इस मौके पर राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव ने भी लोगों से वोट देने की अपील की। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। जी, तकरीबन 1 साल चली जी, और हमारे पास एक आदेश था सिर्फ, और हमारी टीम को हमने वही आदेश दिया जो नेगोशिएट कर रही थी फ्रेंच वालों से, कि जितना एयरक्राफ्ट का खर्चा पड़ रहा है जो कांग्रेस के टाइम के ऊपर सुनिश्चित किया गया था, उससे कम होना चाहिए, उससे डबल नहीं होना चाहिए। और इसी चीज के ऊपर वो नेगोशिएटिंग टीम तय कर रही थी। और मैं चला गया जुलाई के अंदर, उसके बाद मुझे पता नहीं जून या जुलाई के अंदर मैं शिफ्ट हो गया दूसरे महकमे के अंदर, मैं चला गया अर्बन डेवलपमेंट के अंदर। बट आप ये कह रहे हो पूरी पारदर्शिता से ये राहुल के आरोप है, बेदम है, फालतू। कोई मेरे को इसके अंदर जरा पर भी कुछ ऐसा लगता नहीं कि इसके अंदर कोई घोटाला हुआ है, साफ कह रहा हूँ। और पूरी तरह से नेगोशिएटिंग करी है, मेरे सामने तो ये हुआ है जो मैं बता रहा हूँ। ये माय सेकंड क्वेश्चन रिलेटेड, अब उसमें लास्ट के देखो, सांसदों की हैसियत थी है, कोई माने ना माने वो बात दूसरी है, लेकिन अभी पार्टी के अंदर इस चीज के ऊपर चर्चाएं हो रही हैं कि अगर आप लोग सांसदों को महत्व नहीं दोगे तो विधानसभा के अंदर आपको दिक्कत होगी। और ये वास्तविकता है कि अगर सांसद बन करके नहीं आते 2014 के अंदर पहले, तो सितंबर अक्टूबर के अंदर विधानसभा के अंदर एमएलए नहीं बन करके आते और हमारी सरकार नहीं। ये वास्तविकता है, तो अब ये लोगों को समझ में आ रही है। मैं समझता हूँ कि सामने होने लगी। भैया, भाजपा तो किसी को भी कर सकती है मुख्यमंत्री के रूप में पेश, पर चौधरी बीरेंद्र सिंह तो चीफ मिनिस्टर शुरू से ही बनना चाह रहे हैं। हमारे इस एरिया ने तो कभी चीफ मिनिस्टर का ख्वाब दिया नहीं। हमने तो जो इलेक्शन लड़े हैं चीफ मिनिस्टर बन करके तो हमने दावा पेश नहीं किया। सिर्फ पिछली बार जरूर उम्मीद थी हमारी जनता को कि भाई यहाँ से चीफ मिनिस्टर बन जाएगा दक्षिण जगह। अब पार्टी का फैसला है, पार्टी ने ना मेरे को बनाया ना बीरेंद्र सिंह को बनाया। तो अभी भी लड़ रहे हैं, जनता अभी भी उम्मीद कर रही है, तो भविष्य बताएगा ना यार। ये मैं सपना तो अभी बरकरार है। मेरा मन तो है कि इस एरिया की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। बताओ चीफ मिनिस्टर किसी टाइम के ऊपर, पर पार्टी का कुल जो मिलाकर के फैसला होगा सुबह। जो मुझसे क्यों पूछ रहे हो, ये कांग्रेसियों की बात है। तो साथ ही अपना उनका कितना उचित है। और बाबू के साथ भाई कौन भैंस लड़ाए कौन सवाल लड़ाए। अच्छा, तो आप ये बताओ, अब अंदाजा लगाओ, आप राजनीतिक पत्रकार हो। ये जो क्यों कहलवा रहे हैं राघव भाई, हमारे 2000 रुपए कम 2000 रुपए साल के अंदर 3 बार 2-2 हजार रुपए तो मिलने सुनिश्चित हैं। 2000-6000 में से ऑलरेडी मिल चुके हैं। अब उनके 74,000 या 75,000 आ सकेंगे नहीं आ सकेंगे, खजाना में पैसा है या नहीं है, ये तो जब सत्ता सीन होएंगे जब ही मालूम होगा ना।
पहले उनको जितना जनता सत्ता सीन तो करे, मेरे को लगता है वो संभव नहीं। असर क्या पड़ेगा सर पब्लिक वोटर्स की बात कर रहे हैं? ऐसा है कि इलेक्शन के टाइम के ऊपर पार्टियां कुछ कह जाती है, सब क्या करना है रोक हो जाए। एक सर ग्राम योजना जो आज आपका गांव बोल ली, उसमें हम गए थे कल, कुछ हुआ नहीं, गंदगी का ढेर है, वही पानी निस्तारण के लिए कोई भी वो कुछ नहीं था। मतलब जिस तरह से लेके चल रहे थे उस तरह से हुआ नहीं। किसी पार्टी ने, किसी प्रधानमंत्री ने ये सोचा था कि लाल किले के ऊपर खड़ा होकर के अपने भाषण में यूं कह दूं कि भाई मेरा देश गंदा है, मेरे देश के अंदर क्यों आती है, इसको हमको सुधारना पड़ेगा। किसी में साहस नहीं था। हम लोगों ने किया है ना, हमारी पार्टी ने किया, हमारे प्रधानमंत्री ने किया है, कम से कम लोगों को इस बारे में सोचने के ऊपर मजबूर तो किया है। ये तो लोग ही कहा करते थे, जो अंग्रेज आया करते थे कि हिंदुस्तान के अंदर जो लोग